जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत बहुत प्यारा शुक्राना गुरुपा, जो इतनी प्यारी आपने मुझे ब्लेसिंग दी है। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, और संगत जी प्लीज़ आप भी माफ़ करिएगा। संगत जी, आप सबको पता ही है संगत जी कि डुगरी मंदिर मतलब कि मंथ में एक बार खुलता है, और हम सबको सौभाग्य मिलता है मंदिर में जाने का, दर्शन करने का। बाबा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपनी प्यारी प्यारी संगतों को बुलाते हो और दर्शन देते हो। शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं कहने को तो अब हो गए हैं 3 साल जो गुरुपा की मतलब लीला मैं देख पा रही हूँ, और पापा ने जो बाह फड़ी हुई है। पापा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। लेकिन हर संगत की तरह मेरी भी एक आस थी कि मेरे पापा भी मुझे वहाँ बड़े मंदिर बुलाते हैं, और कृपा है गुरुपा की, लेकिन मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाएंगे और मुझे लेके जाएंगे। तो वही बात है संगत जी कि जब तक गुरुपा का बुलावा नहीं होगा आप नहीं जा सकते। तो शायद मेरा टाइम आ गया था, क्योंकि गुरुपा के भी मैसेज आ रहे थे कि हुन तेरा टाइम आ गया, हुन तेरा टाइम आ गया। तो बाबा की वो ब्लेसिंग देने की जो लीला होती है वो बहुत तरह की होती है। तो बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम से जैसे मैं सत्संग में भी जाती थी, तो कहीं ना तो कोई भी आंटी जी कभी डोगरी की बात कर दे, कभी सत्संग सुनाने लग जाएं। और थोड़े टाइम पहले की बात है, एक हमारे संगत परिवार में आंटी जी ने मेरे फ़ोन पे एक मैसेज भेजा था डुगरी वाला, जो कि 15 दिन हो गए, 10-15 दिन। लेकिन संगत जी, मैंने मैसेज ज़रूर देखा, खुशी भी हुई थी, वो द्वारका से जानी थी बस। तो संगत जी, मैंने वो देखा और जय गुरु जी करके मतलब मेरे निकाल दिया माइंड से कि अभी कॉल करनी या नहीं करनी, वो गुरुपा की जो भी लीला थी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक एक करके दिन निकलते गए, और अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वीरवार मैंने सोचा मैं कॉल करूँगी, क्योंकि शनिवार को बस चलनी थी। तो वीरवार को मैं कॉल करूँगी। संगत जी, मेरा पूरा दिन बिजी गया, क्योंकि मैं सत्संग गुरुपा ने कृपा दी हुई है मुझे। सो बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, टाइम नहीं मिला। ऐसे ही करते करते संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरा शुक्रवार भी निकल गया, और मैंने कॉल वगैरह भी नहीं करी, ना मेरे माइंड में आया। एंड आ गया शनिवार, जो कि कल, आज संडे है संगत जी। और संगत जी, मैं खुद भी हैरान हूँ, क्योंकि कल पूरा का पूरा दिन जो शनिवार था मेरा, मतलब पूरा मतलब फ्री टाइम था मेरा, कि मेरे पे बहुत टाइम था। अगर मैं कॉल करती तो अच्छे से मैं तैयारी कर सकती थी। लेकिन संगत जी, मैं बड़े आराम से बैठी हूँ, सुबह उठी हूँ, पूजा करी है मैंने, और उसके बाद मैं गुरुपा के सत्संग वगैरह भी सुन रही हूँ बहुत आराम से। मैं दोपहर में संगत जी फ्री थी, लेट गई, और उसमें भी गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेनू ब्लेस करांगा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद ना संगत जी, पता नहीं मैं शाम हो जाती है, जैसे सत्संग सुन रही होती हूँ तो लेट के सुनती हूँ, तो मैं उठती हूँ कि नहीं अब शाम हो रही है, और उठ के फिर पूजा वगैरह भी करनी होती है। तो मैं ना संगत जी उठती हूँ, हार्डली 6:30 हो रहे होते हैं, तो नहीं, सॉरी संगत जी, 6 बज रहे होते हैं। ऐसे ही बस सोच सोच के ना मेरे माइंड में क्या आता है कि डुगरी बस जा रही है, अब तो जाने वाली होगी। पता नहीं क्यों ऐसे आता है, मेरे को भी नहीं समझ में आया संगत जी, जबकि उसी टाइम ही बस जानी थी, 8 8:30 बजे। तो मेरे को ना अंदर से हुआ कि तू कॉल कर, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आता है कि आंटी और अंकल जी को कॉल कर। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। मैंने कहा गुरुजी, ये क्या चक्कर है इतने टाइम से, जबकि मुझे पता है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करना। लेकिन मैंने पहले कॉल भी नहीं करी, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने संगत जी गुरुजी के आगे पर्ची डाल दी, और पर्ची जब डाली मैंने कि मैं कॉल करूँ गुरुपा अंकल जी को या नहीं, कहीं डांट ना पड़ जाए कि ये कौन सा टाइम है अभी आपका बात करने का। तो मैं डरी हुई थी संगत जी। मैंने जब पर्ची उठाई तो उसमें यस आया। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
वो गुरुपा की लीला ही होती है। तो संगत जी मैंने बस जय गुरु जी बोल के सीधा ही कॉल मिलाई और आंटी जी ने कॉल उठाया। तो आंटी जी ने जब कॉल उठाया तो उन्होंने पूछा, बेटा आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने बताया। तो मैंने कहा, आंटी जी प्लीज़ अगर सीट हो सकती है तो आप बताइए। कह रहे, बेटा वैसे सीट पूरी है लेकिन मुझे 5 मिनट दे दो। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। उसके बाद संगत जी मैं 5 मिनट रुकती हूँ और आंटी जी का कॉल आता है मेरे पास कि बेटा बहुत-बहुत मुबारक हो, आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है और आपका बुलावा आ गया। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी ने ये भी बोला कि बेटा तुम्हारा आज बुलावा था, एट अ टाइम किसी की भी सीट कैंसिल नहीं होती है और एट अ टाइम किसी की सीट कैंसिल हुई है क्योंकि गुरुपा ने तुम्हें बुलाना था। सो बाबा आपका लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी मैं यहाँ एक और भी बात कहना चाहूँगी। मेरे मन में ना संगत जी थोड़ी-सी बात ये चीज़ आई कि गुरुपा कहीं ना तो कोई मेरी वजह से कैंसिल हुई है, कहीं बाबा ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जाना था और मेरे मन में था तो उनका, जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं ना अपना माइंड मत लगाओ, लेकिन हम बाज नहीं आते तो अपना माइंड लगाते हैं। तो बस संगत जी मेरे मन में वो था, लेकिन मैंने बाबा से अपनी क्षमा मांगी कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा और अगर उनका भी बुलावा है तो प्लीज़ बाबा आप उन्हें बुला लीजिए। और बस यही बात बोल के तो संगत जी जब मैं कॉल उनसे बात कर रही होती हूँ तो उस टाइम 7 बज रहे होते हैं, ना मेरी कोई तैयारी ना कुछ, और वो मुझे डायरेक्ट कहते हैं कि आप 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाना। अब आधे घंटे में संगत जी क्या करूँ? वैसे तो संगत जी इतना भी कुछ नहीं, लेकिन एट अ टाइम तैयारी करनी, तो मैं तो बस फ़ोन रखा संगत जी। उसके बाद फटाफट जय गुरु जी बोला और फटाफट अपनी तैयारी करी एंड जहाँ जाना था वहाँ मैं पहुँच गई जाके, और बस गुरु जी का नाम लिया क्योंकि संगत जी मैं ना करके भी 10 मिनट घर से और ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अंकल जी ने मुझे वैसे बोल दिया था कि बेटा ऐसा भी कुछ नहीं है, आप आ जाओ आराम से, अगर 10-15 मिनट भी लेट होता है तो हम वेट करते हैं। सो बाबा उसका भी बहुत बहुत शुक्राना कि अंकल जी के मुँह से आपने पहले ये बात निकाल दी क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। शुक्राना बाबा। संगत जी मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी संगत आंटी जी बैठे होते हैं, अंकल जी सारे एक दूसरे को मतलब मिलते हैं और जय गुरु जी करते हैं। पापा बहुत बहुत शुक्राना, मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुपा मतलब आपने मुझे बुलाया है संगत जी। वाकई मैं फ़र्स्ट टाइम डुगरी कल बुलावा था मेरा, जो कि गुरुपा की कृपा से कल गुरु जी मुझे डुगरी मंदिर लेके गए हैं। और जब वहाँ पे आंटी अंकल जी सब बैठे हुए थे सारे इकट्ठे हुए, तो जो मेरे मन में था ना, देखो संगत जी जाने से पहले गुरुजी ने वो भी मेरे माइंड का वहम जिसे हम कहते हैं ना संगत जी, वो निकाला। अंकल जी आए जो बस लेके जाते हैं, उन्होंने क्लियर करी वो बात, कह रहे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 3 सीटें अभी एकदम से प्लस में आई है और 3 सीटें एकदम से माइनस में आई हैं। कभी कोई 2 सीटें बुक करवा रहा है, कोई 3 माइनस में करवा रहा है। तो जब उन्होंने बोला ना ये बात, तो मैं एकदम से ना हैरान हो गई कि खाली मेरी वजह से नहीं हुआ जो मेरे को हो रहा था संगत जी, कि हाय मेरी वजह से पता नहीं कौन रह गया जो सीट नहीं मतलब उनको मिली। और संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने गुरुपा को बोला था कि बाबा आप प्लीज़ उनका करवा दीजिएगा। बाबा संगत जी देखो क्या गुरुपा की लीला थी, एट अ टाइम मेरे सामने ही अंकल जी को कॉल आई और जिन्होंने जो मना कर रखा था 3 शायद वही बता रहे थे जो 3 सीट कैंसिल हुई थी, उनमें से एक मैं थी संगत जी जिन्होंने जाना था और 2 कॉल और आई थी उनके बाद जिन अंकल जी ने येस कर दिया था। तो संगत जी वो 3 दोबारा आ गए। वो गुरुपा की लीला थी, कैसे क्या हुआ है, सबको ब्लेसिंग देनी थी। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और गुरुपा की कृपा से फिर कल मुझे सौभाग्य मिला बड़े मंदिर जाने का। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जिन अंकल जी की बस में हम गए थे वो अंकल जी हमें ले गए डुगरी मंदिर, और उसके बाद गुरुजी का मतलब जो घर था उन्होंने वो दिखाया। शुक्राना बाबा, क्योंकि संगत जी वहाँ पर मतलब जब सेवादार अंकल जी मॉर्निंग में आते हैं ना, तो 6 बजे के बाद वहाँ सब मतलब कि अलाउड नहीं होता आगे जाना, जो कि अंकल जी ने बताया था कि देखो फटाफट अगर यहाँ से निकलना आपने, अगर थोड़ा बहुत दर्शन करने हैं तो आप प्लीज़ कर लेना, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। तो हमारी वहाँ पे 4:30 बजे तक बस लग गई थी। उसके बाद जाकर जहाँ गुरुपा मतलब जो गुरुपा का घर था, संगत जी मैं बता नहीं सकती सीरियसली, मतलब कल मैंने वो देखा, फर्स्ट टाइम मैं डुगरी जा रही हूँ और कल साक्षात मतलब
कैसे ऐसे चल रही थी वो मैं बता नहीं सकती बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और घर दिखाया, और फिर वहाँ पे नीम के अंकल जी ने ही बोला था कि ये अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं नीम के पत्ते तोड़ने। तो नीम के पत्ते भी वहाँ से मैं तोड़ के लाई हूँ गुरुपा की कृपा से, अंकल जी ने भी बोला था। और शुक्राना बाबा कि वहाँ की मिट्टी भी लाई हूँ, और धुन्नी भी बोली थी अंकल जी ने वो देने के लिए। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग आपने दी। और उसके बाद हम डेरे पे गए, डेरे पे जाने का सौभाग्य मिला सवेरे सवेरे। तो फिर वहाँ पे डेरे में गए, मतलब इतने पक्षियों की आवाज़, मोरों की आवाज़, संगत जी जो नज़ारा था आज सुबह 4 बजे, 4 से मतलब 5:30 बजे तक, जैसे डिवाइन, मतलब इतना डिवाइन हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, बहुत बहुत शुक्राना, और आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी एक मतलब वहाँ पे शमशान भूमि भी है, जो कि हमें अंकल जी ने ही बताई थी। पहले गुरु जी के हमने घर देखा, फिर डेरे पे गए, फिर एक शमशान भूमि वहाँ पे भी अंकल जी लेके गए, और वहाँ पे बताया कि अंकल जी बैठते थे, अपने फ्रेंड से बात करते थे, और फिर उनके घर वाले, जैसे उनके मम्मी पापा आते थे, उनको ढूंढते ढूंढते देखते थे, तो वो वहीं बैठे होते थे। तो वो बता रहे थे कि वो मतलब वो जब उनको बोलते थे कि चल घर चल, तो गुरबा बोलते थे कि नहीं, पहले आप इन सब का बंदोबस्त करो खाने का, उसके बाद मैं चलूँगा। तो जो गुरबा की आज सवेरे सवेरे जो लीलाएं हम सुन रहे थे, शुक्राना अंकल जी आपका भी जो आप बता रहे थे, और बाबा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरबा कि आज सौभाग्य मिला, मतलब डुगरी मंदिर में वहाँ खड़े हो कि मैं मतलब एक एक चीज़ महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। एक चीज़ और संगत जी, गुरुजी तो वैसे भी दर्शन देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी जब हम जा रहे थे डुगरी वहाँ पे गुरुजी का घर देखने के बाद डेरे पे, तो संगत जी एक ना बाबा जी थे, और वो बाबा जी पूरा उन्होंने वाइट चोला डाला हुआ था, और उसके बाद ना एक लकड़ लेके चल रहे थे, ऐसे करके देख रहे थे, ऊँचे लंबे। तो संगत जी देखो वो आ तो जाते हैं भाव कहीं ना तो कहीं, तो मैंने ना मतलब मैं चल रही थी और मैं ऐसे-ऐसे देख रही थी, तो मैंने हाथ जोड़ के उनको जय गुरु जी, और बहुत ही प्यार से उन्होंने जय गुरु जी करके, एक चुबारा सा था तो वहाँ जाकर ना बैठ गए। तो ठीक है, शुक्राना गुरबा, पर मेरे मन में था संगत जी कि कहीं ना तो कोई गुरु जी हैं। और उसके बाद संगत जी अंदर जब दर्शन हमने करे तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था आते हुए, 1 घंटा हो ही गया था। तो संगत जी जब वहाँ से हम दर्शन करके आए मतलब डेरे से और शमशान भूमि से, तो संगत जी 1 घंटे बाद भी वो अंकल जी वहीं पे मिले जहाँ बैठे थे। तो आते हुए मतलब सारी संगतों को देख रहे हैं वो, जैसे-जैसे चलते जा रहे हैं। तो मैंने संगत जी फिर दोबारा आते हुए फिर दोबारा उनको हाथ जोड़ के जय गुरु जी करा, और उन्होंने भी मुझे जय गुरु जी हाथ जोड़ के बोला, बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपकी लीला तो वैसे भी अपरंपार है बाबा। आप तो पता नहीं गुरपा कैसे-कैसे दर्शन देते हो। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी आज मुझे 5-5 ब्लेसिंग मिली है। और फिर हम, हाँ संगत जी, जब हम लंगर मतलब मंदिर में गए, और उसके बाद फर्स्ट टाइम ही मैं गई हूँ, तो जब मंदिर में हम अंदर गए, तो संगत जी पता नहीं, क्योंकि गुरुपा की एक लीला अपनी ही है, जो गुरुपा आपको बताते हैं, और कहते हैं ना कि 1 टू 1 कनेक्शन रखो। कभी-कभार क्या होता है संगत जी, जो चीज़ आप मतलब हम एक जगह बैठ के जो चीज़ हम सारी संगत देख रहे होते हैं, उनको कुछ अलग इशारा मिल रहा होता है, मुझे कुछ अलग मिल रहा है, किसी और को अलग इशारा मिल रहा है। तो वही सेम चीज़ें होती हैं। 2-4 दिन से संगत जी मेरी सच में तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी, डामाडोल थी, और मैं समझ गई थी संगत जी कल जब मेरा बुलावा था कि पक्का कोई ना तो कोई कष्ट कट रहा है मेरा। संगत जी मैं आज पहली बार डुगरी में मैंने कदम रखा, जब मैं अंदर मंदिर में गई। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, आपने जो बुलाया। संगत जी जब मैंने गुरुपा का स्वरूप देखा, मतलब जो मैंने देखा है बाबा, संगत जी मैं आपको वही बताऊँगी। तो संगत जी मेरे को गुरुपा का जो स्वरूप था वो उतरा-उतरा सा लग रहा था। मतलब कि संगत जी एकदम होती है ना जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारा फेस उतर जाता है। मुझे नहीं पता संगत जी, बस मैं जो उनको देख के मैंने फ़ील करा है, मैं सिर्फ़ वो बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार डुगरी गई हूँ, और मुझे पहली बार क्यों ऐसा फ़ील करा है मुझे नहीं पता। मैं हाथ जोड़कर बाबा आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे पता है जो भी कष्ट था बाबा आपने अपने ऊपर लिए है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद ना संगत जी जब हम बाहर आते हैं, और मेरे मन में बस ऐसे ही चल रहा होता है कि बाबा मुझे माफ़ कर देना, अगर कोई भी मेरा संकट है आपने अपने ऊपर लिया है।
आपका तहे दिल से शुक्राना। थोड़ी आगे जाती हूँ तो संगत जी मैं देखती हूँ वहाँ पर गुरुपा की गाड़ी खड़ी होती है, जो अक्सर हम यूट्यूब में देखते हैं और सत्संग सुनते हैं। जब उनसे पता चलता है ना, तो मेरे को इतनी खुशी होती है देख के, और मैं एकदम से बोल देती हूँ अंकल जी को, अंकल जी गुरुजी की गाड़ी है ये। तो और मेरे को देख के ना संगत जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा अंकल जी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। कह रहे अच्छा अच्छा फर्स्ट टाइम आई हो, हाँ बेटा ये गुरुजी की गाड़ी है, जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल जी। और इतना उसको मतलब, वैसे तो गुरु जी की गाड़ी थी वो तो इतनी चमक रही थी, लेकिन फिर भी सेवादार अंकल जी उन्हें और ज़्यादा चमका रहे थे। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद ना संगत जी फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो लंगर प्रसाद के लिए, जो कि संगत जी आज मैं सारा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरे को लग रहा है वो ग्राउंड टाइप ही था संगत जी। उसके बाद वहाँ दरिया वगैरह बिछाई हुई थी। आज का जो संगत जी सवेरे सवेरे का जो माहौल था बहुत अच्छा था, और बादल भी ऐसे मतलब ऐसे हो रखे थे जैसे अभी बारिश आएगी, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। और मुझे वहाँ बैठने का सौभाग्य दिया आपने बाबा, वहाँ बिठा के आपने जो लंगर प्रसाद दिया, शुक्राना। संगत जी मैं वहाँ पे जब आंटी अंकल जी हम सब बैठते हैं जो 4 जनों को थाली खिलाते हैं, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा डुगरी मंदिर में कैसे करते होंगे, 1 जनों को देते हैं, अकेले देते हैं, या फिर बड़े मंदिर की तरह खिलाते हैं 4 जनों को। तो संगत जी वही हुआ कि 4 जनों को ही थाली मिली, और हमारे सामने जो गुरुपा ने प्रसाद दिया। तो संगत जी जैसे ही मैं चपाती उठाती हूँ, ब्लैक कलर का संगत जी इतना बड़ा हार्ट, मतलब दिल। मैं संगत जी हैरान हो गई वो देख के कि गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है कि हाँ, मतलब मेरा मन था ना संगत जी, दिल था, और मैं दिल से ही बुलाई गई हूँ यहाँ पे गुरुपा की कृपा से। और आंटी जी थे जो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो आंटी जी ने देखा, आंटी जी भी संगत जी इतना हैरान हुए देख के। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। सामने अंकल जी थे, अंकल जी को भी दिखाया, अंकल जी ने भी स्माइल करी, हाथ जोड़े, और संगत जी वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे हार्ट फॉर्म होता है ना, और इतना बड़ा संगत जी, जैसे हम अपने हाथ से बनाते हैं ना संगत जी हार्ट, वो इतना बड़ा हार्ट और उस चपाती पे बना हुआ था। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी सच्ची मेरा मन था कि मैं फ़ोटो खींच लूँ, लेकिन सेवादार अंकल जी सब सामने खड़े होते, क्योंकि संगत जी मना होता है वहाँ पे। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी को मानते हैं, तो वो डिसिप्लिन में नहीं होता तो गलत बात है, बाबा माफ़ करना। लेकिन वो उससे बड़ी खुशी नहीं थी। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद हम घर आते हैं तो वहाँ से मैं नींबू भी लेके आई हूँ संगत जी। और संगत जी उसके बाद ना, हाँ, मुझे 5 ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा के, 2 बड़े-बड़े स्वरूप मिलते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि अंकल जी देते हैं हमारे बस वाले, और एक पिन टाइप का ना गुरुपा का स्वरूप देते हैं जो हम पॉकेट पे लगाते हैं ना। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और एक अंकल जी बड़े मंदिर में सॉरी संगत जी, डुगरी मंदिर में यूट्यूब ना सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे थे कि आप ये वाला चैनल करो, तो सेम जो भी डुगरी में फंक्शन होते हैं, जो भी होगा आपको ना डायरेक्ट मतलब आप भजन सुन सकते हो। तो वो कह रहे थे आप अगर कर सकते हो करो, नहीं तो आप ना अपना फ़ोन यूट्यूब खोलो, हम बताएंगे। तो संगत जी वैसे ही हुआ, तो मैंने भी अपना यूट्यूब खोला, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को भी उससे जोड़ा। बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका। और फिर अंकल जी ने मुझे सिखाया कि आप ऐसे ऐसे करना, और अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आपको लाइव दिखेगा। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और जब ये हो जाता है संगत जी, उसके बाद मुझे एक ब्लेसिंग गुरुपा की पॉकेट स्वरूप में मिलती है, और शुक्राना 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 बाबा, 5-5 ब्लेसिंग मिली है मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उसके बाद गुरुपा की आज्ञा लेके संगत जी हम अपनी बस में आ जाते हैं, और बस से फिर सही सलामत हम आज अपने घर पे आ गए हैं अभी। और गुरुपा की कृपा से बाबा बहुत बहुत शुक्राना, मुझे और आपके प्यारे प्यारे आपने जो भी संगत को बुलाया है, जहाँ से भी ब्लेसिंग दी है, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ब्लेसिंग दी है। और मैं सोच रही थी संगत जी कि मैं घर जाऊँगी तो घर जाकर ही मैं फटाफट सत्संग अपना शेयर करूँगी। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, और आप भी माफ़ करना संगत जी। आंटी जी आप भी माफ़ करना।
ये डुगरी वाला है ना संगत जी, तो अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। लेकिन ना संगत जी, मैं वो ही बोल रही हूँ जो मेरे भाव अंदर के हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई हूँ और फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मन था डुगरी जाने का, और वो सौभाग्य मिलने के बाद तो मतलब इंसान को क्या मिल जाता है। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आंटी जी बहुत-बहुत शुक्राना आपका। आप हमेशा सत्संग शेयर करते हैं मेरा, बहुत-बहुत शुक्राना। और सॉरी आंटी जी, आपने मुझे बोला था, मैसेज दिया था कि आप थोड़ा-सा वॉइस तेज़ रखा करो, तो इसमें आंटी जी वैसे तेज़ ही रखी है मैंने वॉइस, और अगर उसके बावजूद भी कम हुई तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा आप भी। बाबा कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। डुगरी मंदिर बुलाने के लिए लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। प्लीज़ बाबा, अब आज मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया, अब बुलाते रहिएगा बाबा प्लीज़। और बाबा आपसे अरदास है कि जो लोग अभी तक सच में, जो आपकी संगत बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है और डुगरी मंदिर भी नहीं आ पा रही है, प्लीज़ बाबा अपने बच्चों पे कृपा करो। मुझे पता है बाबा, आप घर बैठे भी आप अपनी प्यारी प्यारी संगत पे कृपा कर दो, सबको ब्लेसिंग देते हो, लेकिन बाबा सच में सबका मन होता है कि हम बड़े मंदिर जाएँ, हम डुगरी जाएँ। प्लीज़ बाबा कृपा करना। और जो अभी तक नहीं बड़े मंदिर जा रहे हैं या बड़े डुगरी जा रहे हैं, प्लीज़ बाबा उन्हें बुलाइएगा। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।